एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में, और तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कंपैरिजन करेंगे। जैसे हम पहले कंपैरिजन किए थे पर्पोज को लेके, मेन प्रोविजन क्या था उसका, उसका गवर्नेंस क्या था, वो सब देखेंगे। अभी इसका तो पर्पोज पता है, पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं और एक बार। इसका पर्पस था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट्स था उनको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, जितने भी डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए और उसको सुधार लाने के लिए वो सब किया गया था। जो जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स था तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच, वो सब सुधार लाया गया इसमें अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। हला हुआ। तो तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उसका पर्पज क्या था, ये पर्पज तो नया है ना, ये वाला तुम्हारा जो पिट्स इंडिया एक्ट, उसका क्या पर्पज रहा होगा। जो तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन था, समझ में आ रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शन था इंडिया में, वो किसके अंडर में डायरेक्टली आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है, वो उनका जो पॉलिटिकल फंक्शन जितना भी था, वो पॉलिटिकल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का डील कर रहा था कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आया। समझ में आया इतना। उसका जो कमर्शियल ऑटोनॉमी था उसको बस मेंटेन करने के लिए, इतना समझ में आया कि नहीं। पर्पोज, कौन से पर्पोज में कौन सा एक्ट आया था, उसका भी फिर देखेंगे मेन प्रोविजन क्या था। इसका मेन प्रोविजन, उसका मेन प्रोविजन देख लेंगे कंपेयर करके अभी थोड़ा दोनों का, जिससे हमको समझ में आएगा। हुआ। उसका मेन पर्पस तो पता होगा तुमको, क्यों आया था, क्लैरिफाई कर दिया। तुम्हारा पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग कितना कितना में वो काम करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, ऐसे ही समझ लो। और कौन, जो सुप्रीम कोर्ट था वो रेवेन्यू मैटर में तुम्हारा कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं देगा। हुआ। पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं देगा, रेवेन्यू मैटर में इंटरफेरेंस नहीं देगा। कौन, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियरी था। हुआ। ये तुम्हारा था